Welcome to my channel once again. Here we are going to discuss about the NEET exam for physics 2026. जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि हम यहाँ पर चैप्टर डिस्कस करेंगे। पहला चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रोस्टैट, तो मैं उसको डे 1 बोलूँगा आज, ऐसे मैं बताता चलाऊँगा। तो मेरी वीडियो भी इस तरह से होंगी, डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, आगे ऐसे बढ़ाते चलेंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर हम चैप्टर देखा जाए, इसके अंदर हम 4 पार्ट पढ़ते हैं। चैप्टर काफ़ी बड़ा है और कम से कम 3 क्वेश्चन इसके अंदर, 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन पेपर में आते हैं 45 में से। इलेक्ट्रिकल चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल और कैपेसिटर, ठीक है। तो 1 बाय 1 मैं टॉपिक को डिस्कस करूंगा। थ्योरी करेंगे, पहले हम क्वेश्चंस करेंगे। तो क्वेश्चंस हम थ्योरी दोनों साथ कर लेंगे और उसके बाद हम फिर हमने क्वेश्चंस करेंगे, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। तो मैंने आपको बताया कि स्टार्टिंग में हमें ये पता होना चाहिए कि हमें सारे क्वेश्चंस, हम पहले नोट्स बनाएंगे अपनी थ्योरी की। हम ज़्यादा थ्योरी नहीं पढ़ेंगे, क्वेश्चंस हम करेंगे फॉर्मूले कि कौन कौन से फॉर्मूले आते हैं पेपर के अंदर, ठीक है। चलिए, तो पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक करंट से, सॉरी इलेक्ट्रिक चार्ज से। तो टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज। तो कोई भी चार्ज हम क्यू से डिनोट करते हैं, बताइए आपको क्यों। हमारा चार्ज हमारे 2 तरह के होते हैं, एक हमारा पॉजिटिव, एक हमारे पास नेगेटिव। अगर हम इसके अंदर देखे जाएं, अगर मैं Q1 लूँ, एक Q2 चार्ज लूँ, और एक हमारा पॉजिटिव है, एक हमारा पॉजिटिव है, एक हमारा पॉजिटिव एक नेगेटिव है, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव एक नेगेटिव है, मैंने इसके इसके मैंने टाइप मान लिए। तो 2 जो चार्ज हमारे पास होते हैं, तो हम होगा क्या इसके अंदर से, रिजल्ट क्या आएगा भाई। 2 चार्ज अगर पॉजिटिव है तो रिपल्शन होगा, प्लस माइनस है अपोजिट है तो अट्रैक्शन होगा, नेगेटिव पॉजिटिव तो अट्रैक्शन होगा, और नेगेटिव नेगेटिव तो रिपल्शन होगा, ठीक है जी। तो आर का मतलब हो गया रिपल्शन। नोट्स बनाते रहो हाथों हाथी। और ए का नाम है हमारे पास अट्रैक्शन, ठीक है। तो ये हमारे पास चार्ज होता है। तो टॉपिक इसके अंदर मैं यहाँ पर डिस्कस करूंगा आज। पहला टॉपिक, एक टॉपिक मैं यहाँ पे लिख दूंगा, यहाँ पर जो मैं टॉपिक डिस्कस करना होगा। पहला टॉपिक हम डिस्कस करेंगे डे 1 के अंदर एक करेंगे चार्ज के बारे में कि चार्ज हमारा होता क्या है। दूसरा हम डिस्कस करेंगे इसके अंदर से क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। और तीसरा डिस्कस करेंगे इंडक्शन। तो 3 पार्ट हम यहाँ पे कवर करेंगे आज की वीडियो के अंदर। जल्दी जल्दी कराने की कोशिश करूंगा, पर लेकिन स्टार्टिंग में हम थोड़ा सा, तो देखो टाइम लगेगा, पर लेकिन टॉपिक एक बार में समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। तो ध्यान सुनो और नोट सुनाते चले जाओ। तो चार्ज के बारे में बात करेंगे, तो मैंने आपको बताया कि चार्ज हमारे पास क्यू से डिनोट होता है। इसकी यूनिट हमारे पास कूलम होती है। क्या होती है इसकी यूनिट हमारे पास? कूलम। क्यू से हम इसका सी से डिनोट करते हैं। तो इसका जो हमारे पास कूलम्स होंगे, तो कैसे एग्जाम्पल होगा, ऐसे 2 माइक्रो कूलम, तो 2 इंटू 10 की पावर -6 कूलम आपको करना पड़ेगा। 2 कूलम तो 2 कूलम कूलम ही, इस तरह से आपके एग्जाम्पल होंगे, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की। तो चार्ज हमारे पास ये हो गया। तो हमारे पास होता क्या है, हम पहले बॉडी की बात करते हैं। हमारे पास कौन कौन सी बॉडी है हमारे पास। तो देखें हम, एक हमारे पास बॉडी ऐसे है, एक बॉडी हमारे पास ऐसे है, एक बॉडी हमारे पास ऐसे है। अगर इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है इस तरह से, तो उसे हम बोलेंगे पॉजिटिव चार्ज बॉडी। अगर ये सब पे नेगेटिव नेगेटिव है, तो इसको हम बोलेंगे नेगेटिव चार्ज बॉडी। और एक बॉडी के ऊपर आधे पे पॉजिटिव, मतलब मैंने मान लिया 4 पॉजिटिव, 5 पॉजिटिव और 5 ही नेगेटिव। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर 5 हमारे पॉजिटिव हैं, 5 हमारे नेगेटिव हैं। तो इसका मतलब है 5 हमारे नेगेटिव है, तो टोटल कितने हो रहे हैं? 0। तो दिस टाइप ऑफ बॉडी इज कॉल्ड न्यूट्रल बॉडी। क्या कहते हैं इसको? न्यूट्रल बॉडी। तो बॉडी हमारे 3 तरह की होती है, पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल बॉडी। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है? तो पहला टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। टॉपिक हमारे पास है, तो नोट्स मात्र आना बच्चों उसको आगे। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, टॉपिक नंबर 1। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज हमारे पास क्या कहता है, किसी बॉडी पे कितने चार्ज है, किसी बॉडी पे कितने चार्ज है। तो हम क्या कहते हैं, किसी बॉडी पे चार्ज जो होंगे मल्टीपल के फॉर्म में होंगे। तो जो बॉडी पे चार्ज हमारे पास होते हैं, चार्ज ऑन बॉडी इन टर्म ऑफ इंटीग्रल,
तो Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन। इसका मतलब ये है कि एक बॉडी के ऊपर अगर मैं एक बॉडी लेता हूं, एक बॉडी में अगर लेता हूं और मैंने कहा कि बॉडी के ऊपर 20 चार्ज है, 20 चार्ज है, तो इसका मतलब है 20 हमारे पॉजिटिव हैं और 20 हमारे नेगेटिव हैं। इस पॉजिटिव को यहां बोला गया है प्रोटॉन और इसे बोला गया है हमारे पास इलेक्ट्रॉन। तो 20 हमारे पॉजिटिव, 20 हमारे पास नेगेटिव। तो टोटल चार्ज बॉडी पे कितने हुए भाई? 20 तो हमारे पास पॉजिटिव हो गए और नेगेटिव हमारे पास कितने हो गए? 20। तो हम इसे बोलेंगे प्लस माइनस 20। ये मतलब है इसका। तो प्लस माइनस 20, तो यहाँ पर हमारे पास प्लस माइनस 20, जो n है हमारे पास इंटीग्रल है, हमारे पास इंटीजर है, और जो E है हमारे पास वो है हमारा इलेक्ट्रिकल चार्ज। अभी इलेक्ट्रिकल चार्ज हमारे पास क्या है? अगर मैं प्रोटॉन की बात करता हूँ, अगर मैं प्रोटॉन की बात करता हूँ, एक प्लस लेता हूँ मैं, एक पॉजिटिव चार्ज, तो ये होता है 1.6 10 की पावर माइनस 19 कूलम। और अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन की बात करता हूँ, एक नेगेटिव चार्ज की, तो ये होता है माइनस 1.6 10 की पावर माइनस 19 कूलम। ठीक है, तो एक बॉडी पे 20 चार्ज है, एक बॉडी पे चार्ज कितने हैं? 20 हैं। तो 20 का मतलब क्या? 20 पॉजिटिव, 20 हमारे पास नेगेटिव। तो मैं इसको ऐसे बोलूंगा कि भाई एक बॉडी है, उसके ऊपर 20 चार्ज हैं, तो इसके हिसाब से प्लस माइनस 20। ठीक है, अच्छा, इसी को हम ई दिखाते हैं, इसी को ही हम ई दिखाते हैं पर नेगेटिव में, इसको पॉजिटिव में, तो हम यहाँ लिख देंगे ई। तो ई का मतलब हमारे पास क्या है? 20 पॉजिटिव ई और 20 पॉजिटिव 20 नेगेटिव ई हो गए हमारे पास। थोड़ा सा और एक्सप्लेन करते हैं यहाँ पर इसको, इस टॉपिक को। चलिए, चार्ज हमारे पास कितने? प्लस माइनस 20 ई। ई का मतलब 1.6 10 की पावर माइनस 90 कूलम, ये हमारे पास चार्ज हो गया। तो इसका मतलब ये बना कि बॉडी पे 20 प्रोटॉन है और 20 इलेक्ट्रॉन है। तो इसका मतलब है बॉडी पे इतने चार्ज हमारे पॉजिटिव होते हैं, इतने चार्ज हमारे पास नेगेटिव होते हैं। तो दिस इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, दिस इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अगर मान लो कोई चार्ज हमारे पास मल्टीपल के फॉर्म में नहीं आ रहा, इट्स मीन चार्ज एग्जिट कर ही नहीं सकता, क्योंकि चार्ज ये क्या करे, चार्ज हमारा तभी एग्जिट कर सकता है जो किसकी फॉर्म में हो? इंटीग्रल की फॉर्म में। अब मैंने मान लिया मेरे पास चार्ज आ रहा है, एन की वैल्यू है मेरे पास 3/2, तो चार्ज किसी क्या 3/2 इंटू 1.6 10 की पावर माइनस 19 प्लस माइनस, भाई मैं इसको ऐसे लिखता हूँ प्लस माइनस, तो कह रहे ये पॉसिबल नहीं है। क्यों? एन हमारे पास क्या होना चाहिए? इंटीजर। क्या कह रहा है? एन हमारे पास क्या होना चाहिए? इंटीजर। दैट्स व्हाई दिस चार्ज इज नॉट बी पॉजिटिव। तो अगर हमारे पास, मैं पास एक कोई क्वेश्चन मान लेते हैं, भाई एक चार्ज है हमारे पास 32 कूलम, मैं पूछता हूँ कि 32 कूलम पॉसिबल है? 32 कूलम चार्ज पॉसिबल है? तो मैं देखता हूँ कैसे होगा। भाई Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई। तो 32 तो ये हो गया, प्लस माइनस को छोटा रहा है तो अभी एन, ई की वैल्यू कितनी? 1.6 10 की पावर माइनस 19। तो 32 डिवाइड बाय 1.6 10 की पावर माइनस 19 इज इक्वल टू एन। एन इज इक्वल टू 32 10 की पावर 19 ऊपर चला गया, 10 ऊपर आ गया, ऊपर आ गया मेरे पास 16 इंटू 2, तो एन की वैल्यू कितनी आ गई? 2 इंटू 10 की पावर 20। तो इतने हमारे पास हैं, तो पॉसिबल है। तो 32 हमारा पॉसिबल है। अगर मैं सीधा सीधा शॉर्टकट की बात करूं, यहाँ पर सीधा सीधा शॉर्टकट की बात करूं, इस क्वेश्चन पेपर में हमारे पास आता है क्या है? चार्ज हमारे पास, दिस चार्ज इज एग्जिट और नोट, तो इसलिए हमारे पास क्या होगा? अगर कोई भी गिवन क्वेश्चन है हमारे पास Q, इफ इट इज डिवाइड फुल्ली बाय 1.6 10 की पावर माइनस 19, मतलब 16 का मल्टीपल हो, तो देन दिस चार्ज इज पॉसिबल, दिस चार्ज इज पॉसिबल। दूसरा मीनिंग ये भी कह सकता हूं कि चार्ज शुड बी मल्टीपल ऑफ 16,
चार्ज शुड बी मल्टीपल ऑफ 16। तो ये क्वेश्चन हमारे पास सिर्फ एक क्वेश्चन यहाँ बनता है, क्या ये गिवन चार्ज पॉसिबल है या नहीं है। मैंने आपको शॉर्टकट बता दिया और लॉन्ग कट करा दिया। तो ये हमारा लॉन्ग कट है। शॉर्टकट ये है कि आप उसको 16 से डिवाइड करके देख लो, 16 से डिवाइड करके देख लो। अगर वो नहीं आता 16 से डिवाइड, अगर प्रॉपर आंसर प्रॉपर डिवाइड नहीं होता तो चार्ज विल नॉट बी एग्जिट। अगर प्रॉपर डिवाइड हो जाता है तो चार्ज हमारा एग्जिट करता है। ठीक है जी, ये टॉपिक नंबर 1 था। चार्ज ये खत्म, ये खत्म। इंडक्शन की बात करेंगे। बताओ यहाँ तक समझ में आ गया? बहुत क्लियर तरीके से, सिंपल तरीके चल रहा है, सारा सिंपल है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं इंडक्शन की। टॉपिक हमारे पास कौन सा दूसरा? हमारे पास इंडक्शन। तो इंडक्शन हमारे पास पेपर में आ सकता है, नीट के पेपर के अंदर, शॉर्ट फॉर्म के अंदर। चलिए इंडक्शन भी देख लेते हैं। आप इन नोट्स बनाते रहो, मैं आपको पूरा प्रॉपर नोट्स बना दूंगा। जो जो क्वेश्चन पेपर में आ सकता है वो आपको बता देता हूँ। तो अभी तक हमारे पास एक क्वेश्चन हो गया। टॉपिक नंबर 2 जो इसके अंदर स्टार्ट हो रहा है वो है हमारे पास इंडक्शन। अब इंडक्शन क्या है? इलेक्ट्रिकल इंडक्शन हमारे पास क्या होता है? होता ये है, सिंपल समझा देता हूँ। एक बॉडी है हमारे पास, ये हमारे पास पॉजिटिव है और ये हमारे पास नेगेटिव है। तो ये आपस में क्या हो जाएंगे? अट्रैक्शन हो जाएंगे। क्या हो जाएंगी? अट्रैक्शन। चलिए पहली बात। दूसरी बात पे आते हैं। ये बॉडी हमारी न्यूट्रल है, या मैं कहूँ कि नो चार्ज, इस बॉडी पे कोई चार्ज नहीं है। इस बॉडी को मैंने टच कर दिया एक ऐसी बॉडी से, इसका नाम था मेरे पास बी, इसका नाम था ए, विच पॉजिटिव थी। ठीक है, और सेम कहानी ये है कि इस बी को मैंने टच कर दिया एक ऐसी बॉडी से जो नेगेटिव है। जब मैंने बॉडी को टच करा, हुआ क्या? ये जो बी बॉडी है ये भी हमारी पॉजिटिव हो गई। क्या हो गई? पॉजिटिव। पहले हमारे पास बॉडी क्या थी? न्यूट्रल। अब हमारे पास क्या हो गई? पॉजिटिव चार्ज बॉडी। पहले बी पे हमारे पास कोई चार्ज नहीं है, मैंने एक से कनेक्ट करा और ए हमारे पास नेगेटिव चार्ज थी, तो ये बॉडी हमारी क्या हो गई? नेगेटिव। इसका नाम होगा हमारे पास नेगेटिव चार्ज्ड बॉडी। अगर आप ये देखोगे, जब मैं बॉडी को कनेक्ट करता हूं तो बॉडी के अंदर चेंजेस होते हैं। दिस इज कॉल्ड कंडक्शन। दिस इज कॉल्ड कंडक्शन। छूने पे जो चेंज आया वो हमारे पास कंडक्शन है, इंडक्शन नहीं है। इंडक्शन कहता है कि भाई बिना छुए काम चलेगा। बिना छुए कैसे? तो ये बात समझ में आ गई। कंडक्शन इंडक्शन समझ में आ गई। कैसे न्यूट्रल बॉडी पॉजिटिव चार्ज बॉडी में कन्वर्ट होती है और कैसे न्यूट्रल चार्ज बॉडी हमारी नेगेटिव चार्ज बॉडी में कन्वर्ट होती है। चलिए अब बात करते हैं इंडक्शन की। इंडक्शन क्या कहता है? ये एक बॉडी है, ठीक है, ये एक बॉडी है। ये हमारे पास, मान लिया मेरे पास एक बॉडी है खाली, ठीक है, ए नाम की। मैंने इसको पॉजिटिव चार्ज रोड से कनेक्ट करा। ये मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज रोड है, पॉजिटिव चार्ज रोड। जब मैंने इस पर कनेक्ट करा तो ये मेरे पास ए बॉडी जो है वो क्या हो गई? सिंपल सी बात, सारे में पॉजिटिव चार्ज आ गए इस बॉडी के ऊपर। क्या आ गए? पॉजिटिव चार्ज बॉडी पे आ गए। ठीक। अब इसके पास मैंने एक बॉडी रखी बी नाम की, इसके पास रखी, इसे मिलाया, टच नहीं करा, तो इस पॉजिटिव चार्ज बॉडी की वजह से इसके आधे पार्ट में नेगेटिव आ गए। क्या आ गए? नेगेटिव। और पीछे क्या आ गए? पॉजिटिव, क्योंकि बॉडी को न्यूट्रल होना पड़ेगा, न्यूट्रल बॉडी थी। तो इस पॉजिटिव की वजह से इस बॉडी के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गए। बच्चों दिस इज कॉल्ड इंडक्शन। तो इंडक्शन बिना टच करे, कंडक्शन टच करे। तो ए बॉडी हमारे पास जो खाली थी, पहले मैंने प्लस चार्ज करा तो पॉजिटिव आ गया, तो बॉडी हमारे पास पॉजिटिव चार्ज बॉडी हो गई। जब मैंने बी बॉडी को उसके पास ला के रखा तो आधा पार्ट हमारे पास नेगेटिव हो गया और आधा पार्ट हमारा पॉजिटिव हो गया। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, अगर मैं पूछता हूं क्या मैं इस बॉडी को अगर मैं अर्थिंग कर देता हूं तो व्हाट विल बी हैपन? अगर मैं इसको अर्थ कर देता हूं, इफ बी बॉडी अर्थ कर देता हूं तो होगा क्या? ए को तो मैंने करा नहीं, तो ए पे तो पॉजिटिव चार्ज थे सारे पे, ठीक है। बी बॉडी को मैंने अर्थ कर दिया। अर्थ करने से हुआ क्या कि जो नेगेटिव चार्ज बॉडी है, नेगेटिव चार्ज है वो कहाँ चला गया? अर्थ के अंदर। और जो पॉजिटिव कहाँ चले गया? अर्थ के अंदर। और जो नेगेटिव जो से कनेक्शन था, क्योंकि वो नेगेटिव नहीं गए, कारण क्योंकि वो से अट्रैक्शन में।
वो उसके अट्रैक्शन में। दिस इज कॉल्ड इंडक्शन। जब मैंने बी को बॉडी को अर्थ करा तो इसके जो चार्ज थे पॉजिटिव दे गो टू अर्थ, बट नेगेटिव चार्ज वहीं पे रहे क्योंकि नेगेटिव चार्ज एक के साथ में अट्रैक्शन पर है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड इंडक्शन, दिस इज कॉल्ड कंडक्शन। तो ये छोटा सा टॉपिक था। टॉपिक हमने यहाँ पे दो टॉपिक करे। एक पहले हमने करा था यहाँ पर अभी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, और दूसरा कंडक्शन और इंडक्शन। सिंपल सी बात है, बहुत शॉर्ट में मैंने स्टार्ट करा है, सारी थ्योरी करा रहा हूँ, जो पेपर में आने के चांस है, जो टॉपिक बन सकता है वो कराया। तो दो टॉपिक हमारे बने यहाँ पर। तो पहला टॉपिक हमारे पास बना क्या ये चार्ज हमारा पॉसिबल है, दूसरा आपको डायग्राम दे दें और पूछ लें कौन सा चार्ज अब रहेगा या कौन सा चार्ज आपका गया। ठीक है, दिस वॉज डे नंबर 1। थैंक यू फॉर द वॉचिंग। वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो एंड नेक्स्ट टॉपिक।